महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्रायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसावणम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय बीती ताई मिसाल ले। ये पूरा दो बार इस तरह से है, बीती ताई मिसाल ले और आगे की सुध ले। यानी कि जो बीत गया है उसको भूल जाओ, आगे की सुध ले, आगे का चिंतन करो। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of present is with you to do something. कल चला गया और कल कभी आता नहीं है। वर्तमान का जो क्षण है वो हमारे सामने है, उसका भरपूर उपयोग करो। वर्तमान में जीना भावक क्रिया कहलाती है और भावक क्रिया मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है और भूत या भविष्य की चिंता नहीं करता, वो निश्चित तौर से अपना चाहे भौतिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करता है। देखिए, हमारे सामने तीन काल है। एक तो हमारा भूतकाल जो चला गया, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। अगर हम अखंड की दृष्टि से सोचें तो हमें तीनों कालों का जो है हिसाब रखना चाहिए। हिसाब रखने का अर्थ है तीनों कालों को खंड खंड नहीं करके अखंड में रखना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा? आज हमको रहना तो वर्तमान में ही है, चिंतन तो वर्तमान में करना है, लेकिन कभी रेफरेंस के लिए मालूम पड़ जाए कि मैं 10 साल का था तो कहाँ रहता था, किसके पास मैंने पढ़ाई की, कौन से मेरे टीचर थे, कौन से मेरे टीचर ने कैसे संस्कार दिए, ये सब जानने के लिए जो है भूतकाल में जाना पड़े। भूतकाल में रहना नहीं है, पर जाकर के अवलोकन करना जरूरी होता है। तभी हमारी भूत भविष्य वर्तमान की जो समीक्षा होती है, तभी सही रिजल्ट निकलता है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियां करी। जब तक आप जानोगे नहीं इस जन्म में किसका रेक्टिफिकेशन करोगे। भविष्य में भी जानना जरूरी है। मान लीजिए कि आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो अभी लक्ष्य में कितने परसेंटेज तक तरक्की की है और कितने तक करनी है और कितने समय में करनी है, उसके लिए भविष्य के अंदर जाना पड़ेगा। और जाने से जो है वो आपको सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान को तीनों अखंड रूप से सोचो, खंड खंड रूप में नहीं सोचना है, लेकिन रहना हर हालत में
वर्तमान में ही रहना है। और देखिए कोई व्यक्ति क्या है कि पिछला रोना रो लेता रहता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच के अंदर लंबा समय हो गया उनकी शादी को, 20 साल 25 साल हो गए, और फिर थोड़ी कटुता आ गई, तो वो पुरानी बातें याद करते हैं कि पति कहता है तुमने ये कहा, पत्नी कहती है तुमने ये कहा। अब वो टिट्स के अंदर अपना वर्तमान खराब कर देते हैं और उनके बीच में धीरे धीरे दरार पड़नी चालू हो जाती है। ये हम भूतकाल की बातों को लाला करके वर्तमान में डालते हैं तो प्रेम टूटने का पूरा अंदेशा रहता है। बीती बात को कभी भी याद नहीं किया जाना चाहिए, मात्र उससे शिक्षा लेनी है कि ये जो मैंने गलती भूतकाल में हुई है फिर से पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए कि बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति जो है ये रोना रोते हैं कि मैंने युवा अवस्था में इतना कमा के दिया, मेरे बाल बच्चों को घर बना के दिया, कमा के दिया, और बहुत मेहनत करता था, और दिन के अंदर 16 घंटे मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए कमा करके भवन बना के उनकी ब्याह शादियां करके दिया, और बुढ़ापे में हो सकता है कि बच्चे जो आपका साथ छोड़ दे, तो आप उनका रोना रोते रहो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आप नर्वस हो जाओगे। उसके बनिस्पत आपको उन सब बातों को भूल करके अपनी ड्यूटी समझ करके वर्तमान की प्लानिंग करना चाहिए। देखिए वर्तमान की प्लानिंग जो है हर अवस्था में की जानी चाहिए, चाहे आपकी बाल्यकाल की अवस्था है, युवा अवस्था है, या आपकी प्रौढ़ अवस्था है, या आपकी जो कहना वृद्ध अवस्था है, वो प्लानिंग की जानी चाहिए। ये प्लानिंग जो है हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे समाज ने जो है बहुत अच्छी तरीके से की थी। वो क्या थी कि हमारे इस जीवन को ये ऐसा माना जाता था पूर्व में कि ये जीवन 100 वर्ष तक व्यक्ति जीने वाला है। शरीर जीवनम 100 वर्ष तक हम जिएंगे, और प्रकृति माँ ये कहती है कि मैंने जो है एक यूनिबिट सिस्टम तुम्हारे भीतर जो है लगा करके भेजा है कि तुम उस यूनिबिट सिस्टम को, ह्यूमैनिटी को जो है मेंटेन रखोगे, यानी कि प्राकृतिक जीवन करोगे, तुम मेरी गोद में जीवन भर रहोगे, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे, तो तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की होगी। वो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज के लोगों ने 4 भागों में बांटा। पहला 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी को केवल एक ही काम करना होता है कि गुरु के सानिध्य में रह करके और खूब अपने अपने विषय की विद्या अर्जन करना और संस्कार लेना। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये संस्कार निर्माण की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति को शम और शम की नीति में पारंगत होना चाहिए। ये अगर तीनों विषय कोई भी विद्यार्थी कर लेता है, सम का मतलब संभाव, संभाव का अर्थ होता है आपकी अनुकूल, प्रतिकूल, लाभ, हानि और तिरस्कार, सम्मान, सुख, दुख, कैसी भी स्थिति आवे उसको एक समान समझना, जिसको कि समभाव कहा जाता है, समता भाव कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है गीता की भाषा में। तो ये बैलेंस्ड लाइफ जो है हमको बचपन से सीखनी है। अगर
बचपन में ऐसे संभाव के संस्कार आ जाते हैं तो हमारे अंत समय, अंत भला सो भला, यानी अंत समय तक हमारी मृत्यु होगी तब तक वो तरोताजा रहते हैं, क्योंकि बचपन में सीखी गई बातें अवचेतन मन तक चली जाती है और वो जीवन भर याद रहती है, भूली नहीं जाती है। दूसरा देखिए शंकर वाला शम, प्रारंभ से, बचपन से ही हमारे जितने भी नकारात्मक भाव है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इनका शमन करना चाहिए। क्रोध को क्षमा से जीतो। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने क्रोध करता है तो आप उसको क्षमा से जवाब दो। कोई भी व्यक्ति अहंकार करता है तो आप मृदुता से जवाब दो। कोई भी व्यक्ति माया करता है तो उसको सरलता से जवाब दो। कोई लोभ करता है आप उसका संतोष से जवाब दो। या आपके भीतर भी ऐसे विचार बनते हैं तो आप प्रतिरोधात्मक शक्ति इनको खड़ा कर दो, तो प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ा होने से ये जो आपके नकारात्मक भाव है ये दब जाएंगे। नकारात्मक भाव जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया श्रम। तीसरा श्रम की नीति को बचपन में इतना प्रगाढ़ बना दो कि हमारा अंतिम मृत्यु का समय भी आवे तब भी हम श्रम करना नहीं छोड़े। यानी कि वृद्धावस्था में भी हमारे शरीर के लायक काम है, हम खुद करें, हम किसी के भरोसे चाहिए या किसी पर आधारित नहीं हो जावे कि हमको कोई पानी पिलाने वाला मिले, हमको कोई उठाने वाला मिले, हमको कोई टॉयलेट ले जाने वाला मिले, हमको कोई खड़ा करने वाला मिले, हमको कोई कपड़े पहनाने वाला मिले। बीमारी हो जाए बात अलग है, लेकिन फिर भी हमें अंत समय तक जो है हमें श्रम की नीति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और जो बचपन में श्रम और श्रम की नीति को समझ लेते हैं वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होते, कभी भी ठोकर नहीं खाते, संभले हुए रहते। ऐसा व्यक्ति जो संस्कार युक्त होता है और जब वो 26 से 50 साल की उम्र के अंदर जब उसके कंधों पर बड़ा भार आता है, वो होता है गृहस्थ तपोवन। गृहस्थ को संन्यास से बड़ा तपोवन माना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ में आदमी को कितना टॉलरेट करना पड़ता है कि उसका परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, उसको कमाना होता है। अतिथि देवो भव, कोई व्यक्ति बाहर से आ जाता है तो उसकी सार संभाल करनी पड़ती है, उसके सामने समाज है, देश है, और थोड़ा बहुत योगदान डोनेशन का करना पड़ता है। यानी उस पर चारों तरफ से दबाव पड़ता है। बाल बच्चों को शिक्षा देनी होती है, बाल बच्चों को शादी करनी होती है, 50 साल की उम्र तक सब काम करने होते हैं, परंतु वह व्यक्ति इसको कभी बोझ नहीं समझेगा, क्योंकि 25 वर्ष की अवस्था में उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। हम ये बीती दाई विसार दे का विषय क्यों लाते हैं कि आपने 25 साल पूरे किए, उसको भूल जाइए। अगले 25 साल जो वर्तमान का क्षण है, बीती दाई विसार दे का मतलब केवल वर्तमान में रहिए। हम वर्तमान के प्लानिंग की बात कर रहे हैं, पूरे जीवन की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और मेरे अकेले का नहीं, जो ये एपिसोड सुन रहे हैं सभी के जीवन की बात कर रहे हैं। अब आप 50 साल के हो गए, अपने बाल बच्चों को कामों पर खड़ा कर दिया, खुद कमाने लग गए, तब उनको मित्र मत समझो। 51 से 75 तक होता है वानप्रस्थ जीवन होता है। वह वानप्रस्थ जीवन में रहना वो वर्तमान का
काल होता है 51 से 75, तो वो क्या होता है, वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए घर से दूर। पहले लोग वानप्रस्थ जीवन लिया करते थे 50 पूरे होते, आजकल लोग लालची हो गए हैं, नहीं लेते हैं। कुछ लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, वो वानप्रस्थ लेते हैं, यानी घर के सब काम काज का झंझट छोड़ करके और समाज निस्वार्थ सेवा में लग जाते हैं। मुझे वानप्रस्थ जीवन लिए हुए 22 साल हो गए हैं, तो 22 साल से मैं 24 घंटे जो है समाज की सेवा के अंदर रत रहता हूँ कि बाल बच्चों को या युवाओं को संस्कार कैसे दिए जाए, शिक्षा के श्रम के भी कैसे दिए जाए, वो उसके ऊपर मैं सारा 22 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये वानप्रस्थ जीवन होता है, और वानप्रस्थ में तन मन धन तीनों की कैसे भी हो उसकी सेवा की जा सकती। जिनके पास समय है वो लोग जो है वर्तमान में जी करके पुरानी चीजों को भुला करके और जो है उस समय के अंदर अपनी इच्छित संस्था के अंदर 4 घंटे 6 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे। डॉक्टर है तो डॉक्टरी की, शिक्षक है तो शिक्षक पढ़ा करके, और अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का काम करके, वकील है तो वकालत की परामर्श दे करके, और वह निस्वार्थ सेवा कर सकता है। जो निस्वार्थ सेवा होती है वही आपके अगले जन्म के अकाउंट के अंदर जाती है, और वो वानप्रस्थ जीवन कहलाता है। और 76 से 100 ईयर तक का सन्यासी जीवन हुआ करता है। आजकल 100 वर्ष की उम्र आना बहुत मुश्किल है, और सन्यास के लिए भारतीय संविधान के अनुसार कोई उम्र नहीं होती, 9 ईयर्स वाला भी सन्यास ले सकता है। तो मेरे सब इन बातों को कहने का अर्थ क्या है कि वर्तमान में जीने के लिए आप उसी समय की प्लानिंग करो। आपके सामने आज का दिन है तो आज की प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के लिए आप असाइनमेंटों की प्रायोरिटीज करिए। आज के मेरे काम कौन कौन से हैं, 10 काम में लिख लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। आपके घर में बाल बच्चे बीमार है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी डॉक्टर को दिखाना। दूसरा, आप बिजनेसमैन हो तो जो है आपने कोई भी चेक दे रखा है तो वो डिसऑनर नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस की व्यवस्था करना। आप सरकारी नौकर है तो आपके बॉस ने कोई टाइम के ऊपर आपको बुलाया है तो उस टाइम पर जो है आपको पहुंच जाना होता है। इस तरीके से ये पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम है वो निपटाते जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम निपटाते जाएंगे त्यों त्यों हमारा टेंशन घटता रहेगा। और नहीं निपटाया, दिन भर में हमने पहला समय भी नहीं बिताया, या फिर हमने बिना इम्पोर्टेंट काम पहले ले लिया, जो काम कल करना चाहिए था वो आज कर लिया और इम्पोर्टेंट काम बच गया, तो वो टेंशन का काम बन जाएगा। वो ब्लड प्रेशर और शुगर का लगातार इस तरीके से अगर आप पूरा नियोजन नहीं करेंगे, बीती ताई निसार दे और आगे की सुध ले का ध्यान नहीं देंगे, तो आपको साइकोसोमेटिक डिजीज जो है, आपका मन जो है प्रभावित होगा, तनाव में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, स्ट्रेन में आ जाएगा, और आप बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर टॉपिक है। अब हमने जो हमारे भौतिक जगत की तो बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा एक दूसरा जगत भी है, आध्यात्मिक जगत है। व्यक्ति को खुली आंखों का जगत भौतिक जगत है, बंद आंखों का जगत है वो हमारा आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत आपका प्राइवेट जगत है, और खुली आंखों का जो जगत है वो आपका व्यवहार जगत है। और व्यवहार जगत आप पीछे से लेके आए हो, वो आपको भुगतना होगा।
इसीलिए हम आपको सूत्र देते हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम है वो है सनातन सत्य। सनातन को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। सनातन के ऊपर कुछ होता नहीं है और ये सनातन चीज सनातन पर ही आधारित है। हमने जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर जो है सनातन सत्य को आधारित किया है। कुदरत क्या है? ये हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड, कॉस्मोस, दुनिया, जगत, पर्यावरण है, यह कुदरत है। और कुदरत कहाँ है? जहाँ जीवन है। जीवन कहाँ है? जहाँ पर छह तत्व एनी टाइम भूत भविष्य वर्तमान में मौजूद रहते हैं। जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये छह तत्व जो है, छह द्रव्य एनी टाइम मौजूद रहते हैं। तो इनके मौजूद रहने के कारण ही दुनिया बनती है, कुदरत। और कुदरती रचना क्या कि छह तत्वों की जो स्थिति बदलती है, सुबह से शाम, दोपहर, जो स्थिति बदलती है वह जो है कुदरती रचना कहलाती है। और ये कुदरत और कुदरती रचना है, कुदरत के कानून पर काम करते हैं। कुदरत का कानून एक तो जो है कुदरत के प्राकृतिक रूप में है, समय से सूर्य उगता है, समय से सूर्य अस्त होता है, रात होती है, दिन होती है, और सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु में आती है। सब प्राकृतिक काम समय पर होता है। और एक दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर जो है हमको नियंत्रण करने वाली है, वो है हमारी व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति जो है वो मनुष्य के व्यक्तिगत जो है जितने भी कर्मों का भुगतान है, वो भुगतान की जिम्मेवारी व्यवस्थित शक्ति की है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है। और क्योंकि वो अवस्था है तो अवस्था तो जड़ होती है, अवस्था नाशवान होती है, जा रही है। बुढ़ापा हमारी जो है उम्र जा रही है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है। ये सब जाने के लिए आए हैं, आने के लिए नहीं आए हैं, जाने के लिए आए हैं। तो ये समय समय पर जाते रहते हैं। तो हमें जो है ये कुदरत का कानून है कि वो जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर संयोग जुटाती है। तो इसीलिए और वह व्यवस्थित है, वो ऑटो मोड से चलती है। हर प्राणी का कर्मों का भुगतान की जिम्मेवारी जो है कुदरत की है। कुदरती क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। इसीलिए हमने सूत्र दिया कि मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो कि हमारे केंद्र के अंदर अवस्थित है। और मन, वचन, काया ये तो कुदरती रचना है, ऑटोमेटिक चलती है। तो मन, वचन, काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस अवस्था को लेकर के चलते हैं तो हमारा बीती, ताई, विसार ले और आगे की शुद्ध है, ये बराबर ढंग से उपयोग के अंदर आ जाता है। क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है ये ऑटो मोड से चल रहा है। और हमें इस तरफ जो है ज्यादा समय नहीं लगाना है। इसमें ज्यादा समय लगाने का अर्थ हुआ कि हम समय का वेस्टेज कर रहे हैं। आगे की सुध ले, आगे की सुध लेने का अर्थ है आप प्लानिंग करिए। जो ऑटोमेटिक चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे दो, वेस्टेज ऑफ द टाइम है। तो हमको आगे की सुध लेने का अर्थ ये है, आप अपने स्वभाव में रमन करो, आप अपने अस्तित्व की जानकारी करो कि आखिर जो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। इन 3 प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में खड़ा करोगे जब दर्शन का जन्म होता है।
और दर्शन का जन्म होने से आपका लीन पुरुषार्थ हो जाता है और उसके बाद में आपके आगे जन्मों की, क्योंकि जो हमारा ये जन्म है यहाँ एंड नहीं है, पुनर्जन्म भी है। तो पुनर्जन्म में हमको शाश्वत सुख मिले उसकी भी नींव लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक नींव नहीं लगती है आप शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं करते हो और मात्र आपने जो है चल रहा है हमारा भुगतान, उसी में ही समय निकाल दिया, खाया पिया मौज मजा मस्ती और यही सोचा यही मैं करने वाला हूँ और इसका संचालक ही मैं हूँ, यानी ऑनरशिप डूअरशिप में चले गए। तो फिर वो आपका जन्म जन्मांतर में घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे तो बीती दाई निसार ले और आगे की सुध ले, ये मुख्य है। आगे की सुध ले का मतलब अब आपको प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग बहुत जो है सुदृढ़ होनी चाहिए कि जो आपको ज्ञाता दृष्टा भाव है, जुदापन की जागृति है और आपका जो साक्षी भाव है उसको डेवलप करना चाहिए। यानी कि ये जो चल रहा है ये तो जड़ है, टेम्परेरी, ये नाशवान है, तो नाशवान का तो कोई अस्तित्व नहीं है ना। आप तो उसके साथ जुड़िए जो परमानेंट है। किराए के मकान में रहने से आपको क्या लाभ है, वो तो हर 11 महीने बाद बदलना पड़ेगा। परमानेंट घर आपका, आपकी आत्मा है, उसके साथ जुड़ोगे तो बीती ताई निसार ले आगे की सुध है, ये बहुत सुंदर तरीके से पालन हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौभाग्य मिले और सभी हिल मिल करके हम भूत भविष्य वर्तमान को अच्छा बनावे। आपके प्रति मंगल हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।